Hello बच्चों, let's read this question. So this question says for a transistor to act as a switch, it must be operated in. Okay, ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज करने के लिए आपका किस में आपका ऑपरेट होना चाहिए। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, ट्रांजिस्टर एज एन स्विच क्या लिख सकते हैं, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच। ठीक है, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, हम ट्रांजिस्टर को स्विच की तरह क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, स्विच का फंक्शन क्या होता है, स्विच आपका ऑन ऑफ करता है। ठीक है, क्या करता है, आपका ऑन ऑफ करता है सिर्फ। ठीक है, तो देखिए हम वैसे ही बता सकते हैं, देखिए जो आपका स्विच होता है वो आपका देखिए एक्टिव रीजन पे तो वर्क बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, एक्टिव रीजन पे देखिए वर्क नहीं करेगा। एक्टिव रीजन पर आपका कौन वर्क करता है, एक्टिव रीजन पर देखिए आपका ऑसिलेटर वर्क करता है, आपका एम्पलीफायर वर्क करता है। दिस वर्क इन द एक्टिव रीजन। जो आपका स्विच होता है वो आपका आइदर सैचुरेशन पे वर्क करता है और कट ऑफ। ओके, इन दोनों पर वर्क करता है। ठीक है, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें स्विच के करस्पॉन्डिंग बताना है, तो हम सीधे बता सकते हैं कि सैचुरेशन स्टेट में वर्क करेगा या फिर आपका कट ऑफ स्टेट में वर्क करेगा। एक्टिव रीजन में आपका स्विच कभी भी वर्क नहीं करेगा। ठीक है, अब देखिए हम इसको समझते हैं, देखिए कैसे समझ सकते हैं। हम देखिए यहाँ पर एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लेते हैं, ये कि आपके पास कोई एनपीएन ट्रांजिस्टर, हम स्विच का देखिए यहाँ पर पूरा एक इसको ग्राफ के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, एनपीएन है। ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव देखिए आपके एरो की डायरेक्शन आपको रिप्रेजेंट करिए। ये वाला रीजन आपका बेस है, तो यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस मैंने क्या मान लिया, आरबी इज अ रेजिस्टेंस ऑफ द बेस। ठीक है, ये आपका बेस का रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पर आपका इनपुट है, इनपुट देखिए आपका वेरिएबल होगा, तो मैंने यहाँ पर इसको वी इनपुट लिख लीजिए या फिर वी बीवी बोल सकते हैं। ठीक है, वी बीवी। ठीक है, ये आपका बेस के क्रॉसपॉन्डिंग है, तो इसको हमने वी बीवी से रिप्रेजेंट कर दिया, या फिर वी इनपुट बोल दीजिए क्योंकि ये आपका इनपुट सर्किट होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा आपका, इसको आपने यहाँ पर से ग्राउंडेड कर दिया एमीटर वाले रीजन को। ठीक है, तो ये आपका एमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर से आपका कलेक्टर, जहाँ से हम आउटपुट लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, आपका कलेक्टर बोलते हैं। देखिए जो आपका क्या होता है, एमीटर भी जंक्शन होता है, वो तो फॉरवर्ड बायस होता है। फॉरवर्ड बायस क्या भी है, पी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। ठीक है, और जो आपका क्या होता है, कलेक्टर बेस होता है, उसे हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं। ठीक है, तो कलेक्टर वाला रीजन देखिए क्या आपका, ये आपका एन है, तो हम इसे किससे कनेक्ट करेंगे, पी से कनेक्ट करेंगे, यानी कि पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पॉजिटिव बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये सोर्स भी क्या होगा, आपका वेरिएबल होगा। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से क्या हो जाएगा, दिस विल बी द, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर हम आर से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, आउटपुट के करस्पॉन्डिंग में कनेक्ट करते हैं, इनपुट के करस्पॉन्डिंग में हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आपकी करंट फ्लो कर रही है, मान लीजिए करंट देखिए कब फ्लो करेगी, करंट आपकी तब फ्लो करेगी जब आपका वीबीबी यानी कि वी इनपुट इसके वीबीई बेस मीटर वोल्टेज से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, ये मान लीजिए आपका सिलिकॉन टाइप का डायोड है, तो हम बता सकते हैं सिलिकॉन के लिए वीबीई की वैल्यू कितनी होती है, ट्रांजिस्टर है, सिलिकॉन के लिए वीबीई की वैल्यू कितनी होती है, 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो जब आपका वी इनपुट 0.7 वोल्ट से ज्यादा होगा, तभी आपका एक्टिव रीजन में क्या करेगा, वर्क करेगा। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका बेस वाला रीजन है, तो यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही है, मान लीजिए वो आईबी है। ठीक है, एक करंट आपकी यहाँ से फ्लो करेगी, इसे हम क्या बोल देते हैं, दिस इज आईसी। एक कलेक्टर के अक्रॉस है, तो मैंने उसको आईसी बोल दिया। ठीक है, और यहाँ से इमीटर से जो जाएगी, इसे हम क्या बोल देंगे, आई बोल देंगे। ठीक है, ये आपका रीजन देखिए, ये वाला जो सर्किट है ये आपका क्या है, आउटपुट के करस्पॉन्डिंग है। आउटपुट को हम वी से ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये वाला रीजन आपका वी बी ई से रिप्रेजेंट करते हैं, आपका इनपुट है। ठीक है, दिस इज अवर इनपुट, और ये क्या आपका आउटपुट है। ठीक है, ये आपका आउटपुट है। ये हम इस तरीके से क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर आप केसीएल केवीएल लगा लीजिए। ठीक है, पहले इस लूप में हम केसीएल केवीएल लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका 0 वोल्ट है, ऊपर को बढ़े तो वीबीबी हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका वीबीबी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। माइनस देखिए कितना आएगा, आरबी के क्रॉस ड्रॉप आएगी, माइनस आईबी आरबी। ठीक है, फिर हम देखिए बेस से इमीटर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और ये कैसा है, देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप आएगा नेगेटिव में, तो हम लिख सकते हैं इसको माइनस वीबीई, इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये अपने यहाँ से क्या आ गया, इतना आ गया। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर से ऐसे लिख लीजिए। देखिए वीबीबी को आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, वीबीबी की वैल्यू जाएगी आपके यहाँ से आईबी आरबी प्लस आपका वीबीई के इक्वल। ठीक है, ये आपके यहाँ पर से आ गया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये सर्किट आपका वर्क कब करेगा, मिनिमम देखिए पहले तो देखिए वी आई की वैल्यू आपकी वीबीई से ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ये जो आपका ट्रांजिस्टर है, इसके अक्रॉस क्या है, इसका 0.7 वोल्ट, ये आपकी नी वोल्टेज जैसे हम डायोड में पढ़ते थे। ठीक है, उससे आपकी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। ठीक है, तो वी इनपुट अगर आपका देखिए, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अगर आपका देखिए जो वी इनपुट होगा वो 0.7 वोल्ट से क्या होगा, ग्रेटर होगा, तो उस केस में हम बता सकते हैं जो आपका आईबी करंट आएगी, तभी यहाँ पर कोई करंट फ्लो करेगी, तो हम बता सकते हैं कि आईबी की वैल्यू क्या आएगी आपकी, आईबी की वैल्यू आपकी नॉन जीरो होगी। आईबी की वैल्यू क्या होगी आपकी, नॉन जीरो होगी। और जैसे जैसे देखिए वेरिएबल सोर्स है, जैसे जैसे हम वीबीबी या फिर वी इनपुट को इंक्रीज करते रहेंगे, आपका आईबी क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। अगर आपका आईबी इंक्रीज करता रहेगा, तो हम बता सकते हैं आपका आईसी भी क्या करेगा, ऐसे यहाँ से इंक्रीज करता रहेगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर से बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इनपुट के करस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पर से इक्वेशन लिख दी। दूसरी कंडीशन देखिए क्या होगी, वी इनपुट देखिए अगर आपका लेस है 0.7 वोल्ट से, अगर आपका 0.7 वोल्ट से लेस है,
तो ये आपके इस बेस एमिटर जंक्शन को क्या कर पाएगा, ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। बेस एमिटर को आपका क्या कर पाएगा, इसको ऑन ही नहीं कर पाएगा। तो इस केस में बता सकते हैं आईबी कितना होगा आपका, जीरो के इक्वल हो जाएगा। आईबी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। आईबी अगर जीरो है तो हम बता सकते हैं आईसी की वैल्यू भी कितनी होती है आपकी, जीरो के इक्वल होगी, ठीक है। ये हम यहाँ से बता सकते हैं। अब देखिए हम इसको यहाँ पर, ये तो आपका इनपुट के करस्पॉन्डिंग आ गया। अब हम देखिए आउटपुट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या लगाते हैं, केवीएल लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस ऐसे लगा लेते हैं, इस अपोजिट डायरेक्शन में लगा लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका जीरो है, ठीक है। इससे ऊपर को गए तो कितना आ गया आपका, ये आपका देखिए वीसीसी लिख लीजिए, आउटपुट के करस्पॉन्डिंग है तो उसको वीसीसी लिख लेते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव किए तो कितना आ जाएगा आपका वीसीसी, माइनस देखिए आरसी के क्रॉस क्या ड्रॉप आएगी, माइनस आरसी आर आईसी आर से, ठीक है। फिर हम देखिए कलेक्टर से एमीटर की तरफ जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं, कलेक्टर से एमीटर की तरफ। तो इसकी तरफ जो ड्रॉप आती है उसको हम क्या लिख लेते हैं, माइनस वीसीई लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, वीसी, वीसी तो आपका वी आउटपुट है, ठीक है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपके यहाँ से वीसीसी माइनस आईसी आर सी के इक्वल, ठीक है। ये आपका यहाँ पर से इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसके यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों हमें यहाँ पर क्या बताना है, ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच बताना है। तो देखिए हम यहाँ पर वी इनपुट और वी आउटपुट का ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब हम इसको देखिए, इससे हम इजिली क्या समझ सकते हैं, ठीक है। वी आउटपुट क्या है बच्चों आपका, वीसीई है, ठीक है। कलेक्टर इमिटर के अक्रॉस जो हमें मिलता है वही आपका आउटपुट होता है। और इनपुट क्या होता है आपका, वीवीबी है, ठीक है। तो वी आउटपुट आपका वीसीई हो गया, और वी इनपुट आपका क्या हो गया, वीबीबी हो गया, ठीक है। ये आपका क्या था, वेरिएबल था, ये भी आपका वेरिएबल है, ठीक है। अब देखिए बच्चों अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसके ग्राफ को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों पहले हम सबसे पहले देखिए वी इनपुट को हम जीरो से स्टार्ट करते हैं। वी इनपुट देखिए अगर आपका देखिए 0.7 वोल्ट से क्या है, लेसर होगा, तो आपका आईबी कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। आईबी कितना आएगा आपका यहाँ से, जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। आईबी जीरो के इक्वल आएगा तो हम बता सकते हैं आईसी भी कितना आएगा आपके यहाँ से, जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। आईसी जीरो के इक्वल आएगा तो देखिए यहाँ से वी आउट, हमें देखिए वी इनपुट और वी आउटपुट बताना है। तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, तो वी आउटपुट आपका कांस्टेंट हो जाएगा, कितना, वीसीसी के इक्वल, जितना आपका वीसीसी के उतना आएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं जीरो से लेकर 0.7 वोल्ट। 0.7 वोल्ट देखिए मैं इसको सिलिकॉन का एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रांजिस्टर आपका सिलिकॉन वेफर का, तो इसलिए मैं यहाँ पर 0.7 ले रहा हूँ। अगर मैं जर्मेनियम बोलता तो यहाँ पर 0.3 ले लेते, ठीक है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो बता सकते हैं देखिए जब आपका जीरो से लेकर 0.7 वोल्ट तक था, तब आपका इनपुट देखिए इस तरीके से आएगा, ठीक है। वी आउटपुट आपका किसके इक्वल होगा, वी आउटपुट आपका वीसीसी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ग्राफ क्या होगा, इस तरीके से आपका वेरी करेगा, ठीक है। फिर हम देखिए वी इनपुट को अगर 0.7 वोल्ट से क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, तो आपका आई भी इंक्रीज कर रहा था, आई भी इंक्रीज कर रहा था, तो आईसी इंक्रीज कर रहा था। यहाँ पर आपका आईसी इंक्रीज करेगा तो हम बता सकते हैं वी आउटपुट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि नेगेटिव नहीं है, ठीक है। फिर ये क्या करने लगेगा, आपका डिक्रीज करने लगेगा। तो इसका ग्राफ देखिए यहाँ पर से इस तरीके से, इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आपका आईसी क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा, ये वैल्यू आपकी ऑलमोस्ट जीरो की तरफ टेंड कर जाती है, बट हम इसको जीरो दिखाते नहीं है, ठीक है। एक आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बता सकते हैं कि जो आपका वी आउटपुट है वो एक सैचुरेट हो जाता है, क्या हो जाता है आपका, सैचुरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस वाले रीजन में क्या हो जाता है आपका, सैचुरेट हो जाता है। इसलिए हम इस रीजन को आपका सैचुरेशन रीजन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपका, सैचुरेशन रीजन भी बोलते हैं। इस रीजन को आपका क्या बोल गया, सैचुरेशन रीजन। इस रीजन में तो देखिए आपका ये वर्क ही नहीं कर रहा था, ठीक है, ट्रांजिस्टर। तो हम बता सकते हैं इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, आपका कट ऑफ रीजन बोलेंगे, कट ऑफ रीजन बोलेंगे, ठीक है। हमने देखिए आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा हुआ है पहले भी, ठीक है। ये रीजन आपका जहाँ पर वर्क नहीं करता उसे कट ऑफ बोलते हैं, जहाँ पर आपकी करंट सैचुरेट हो जाती है उसे सैचुरेट बोलते हैं। और ये वाला जो रीजन है इसे हम क्या बोलते हैं, एक्टिव रीजन। इस रीजन में हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर को क्या कराते हैं, वर्क कराते हैं, एक्टिव रीजन। अगर हम ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं, एज एन ऑसिलेटर यूज कर रहे हैं, तो आपका ट्रांजिस्टर इस रीजन में क्या करता है, आपको वर्क करता है, ठीक है। तो देखिए हमने तीन रीजन बना दिया, आपका फर्स्ट रीजन है, दिस इज सेकंड रीजन, दिस इज थर्ड रीजन, ठीक है। अब स्विच का एक्शन क्या होता है, स्विच का एक्शन वन या जीरो में होता है, ठीक है। तो स्विच आपका ऑलवेज किस में वर्क करेगा, कट ऑफ रीजन में वर्क करेगा और सैचुरेशन रीजन में वर्क करेगा। एक्टिव रीजन में ये आपको स्विच की फंक्शनिंग नहीं दे सकता। इसलिए हम बोलते हैं कि जो आपका जो स्विच होता है, ग्राफ से देखिए हमें बिल्कुल पता चल गया, स्विच यहाँ से बता सकते हैं कि जो स्विच होता है वो आपका आइदर कट ऑफ रीजन में वर्क करेगा या फिर करेगा आपका किसमें, सैचुरेशन रीजन में वर्क करेगा। एक्टिव रीजन में आपका वर्क नहीं कर सकता, ओके। तो हम इस तरीके से क्या बता सकते हैं, इसकी फंक्शनिंग बता सकते हैं किसके, स्विच की। तो यही पूछा था हमने, स्विच किस रीजन में वर्क करेगा, तो एक्टिव रीजन रॉन्ग हो जाएगा, सैचुरेशन रीजन में वर्क करेगा, कट ऑफ रीजन में तो ओनली यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन क्या होगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, सैचुरेशन में और कट ऑफ रीजन दोनों में क्या करेगा, आपका वर्क करेगा, ठीक है। तो हम बता सकते हैं कि अगर आपको ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच ऑपरेट कराना है तो उसको सैचुरेशन एंड कट ऑफ रीजन में वर्क करना पड़ेगा। तो हम बता सकते हैं कि जो यहाँ पर से डी है, ऑप्शन डी, दिस विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए हमने इसके यहाँ पर पूरा क्या कर दिया, पूरा आपका एक्सप्लेन करके बता दिया, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।